अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वी आर लर्निंग साइंस फॉर क्लास 5। बच्चों, अपने प्रीवियस क्लास में हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था। हमने जाना था कि क्लासिफिकेशन क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। क्लासिफिकेशन जानदारों को एक जैसे और मुख्तलिफ़ खुसूसियात की बुनियाद पर मुख्तलिफ़ ग्रुपों में तकसीम करने को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। चूँकि दुनिया में मौजूद जानदारों की तादाद बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसे एक ग्रुप यानी जानदार के अंदर स्टडी करना साइंटिस्ट के लिए इंतहाई मुश्किल था। इसलिए उन्होंने तमाम जानदारों को मुख्तलिफ़ ग्रुपों में डिवाइड किया, जिसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। साइंटिस्ट ने इन तमाम जानदारों को 5 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया है, जिसे हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं। साइंटिस्ट ने तमाम जानदारों को 5 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया है, जिसे हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं। वो ग्रुप मंदरजा झैल है: मोनेरा, प्रोटिस्टा, पंजाई, प्लांटिया एंड एनिमेलिया। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम पंजाई, किंगडम प्लांटिया एंड किंगडम एनिमेलिया। बच्चों, ये कीवर्ड्स आपने याद रखने हैं। न्यूक्लियस सेल के अंदर मौजूद मरकज़े को हम न्यूक्लियस कहते हैं। किसी सेल के अंदर मौजूद मरकज़े को हम न्यूक्लियस कहते हैं। ये न्यूक्लियस प्लांट और एनिमल दोनों सेल्स में मौजूद होगा। जिस तरह के हमारा पूरा बॉडी स्ट्रक्चर, ये हमारे पूरे बॉडी को ब्रेन कंट्रोल करता है, बिल्कुल इसी तरह पूरे सेल के एक्टिविटीज़ को ये न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस सेल के अंदर मौजूद मरकज़े को हम न्यूक्लियस कहते हैं। ये प्लांट और एनिमल दोनों में मौजूद होगा। इसी तरह जिस तरह के हमारे पूरे बॉडी को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, बिल्कुल इसी तरह सेल को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। माइक्रोस्कोपिक मीन खुर्दबीनी, यानी वो अशिया या वो जानदार, वो चीज़ें जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जो इतनी छोटी और बारीक होती हैं, जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगी। ठीक है, यानी जो हमारे आंखों से नज़र नहीं आते। जिस तरह के आजकल ये कोरोना वायरस फैला हुआ है, आप इसे देख सकते हैं? नहीं, हम इसे स्पेशली माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं, इसलिए इसको हम माइक्रोस्कोपिक कहते हैं। सो माइक्रोस्कोपिक, खुर्दबीनी, कलोनियल मील, जो कॉलोनी में रहते हों। ठीक है, यानी 2-3 चीज़ें जब एक साथ रहे तो इसे हम कॉलोनी कहते हैं। जैसा कि घरों का कॉलोनी हम कहते हैं कि ये फलां कॉलोनी है, ये फलां कॉलोनी है। ठीक है, इसी तरह जानदार भी, जब चंद जानदार आपस में एक स्पीशी के आपस में रहे तो उसे हम कॉलोनी कहते हैं। हेट्रोट्रोप्स उन जानदारों को कहते हैं जो अपना खुराक खुद नहीं बना सकते। हेट्रोट्रोप्स वो जानदार जो अपना खुराक खुद नहीं बना सकते और जो खुराक के लिए दूसरी चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एनिमल्स, इस तरह हम ह्यूमंस, हम अपना खुराक पौधों से लेते हैं ना। हमारा बॉडी अपने लिए खुराक खुद तैयार नहीं कर सकता। वो जो है ना खुराक, या तो हम पौधों से लेंगे या एनिमल्स वगैरह को हम खाएंगे, उनका गोश्त हम खाएंगे। ठीक है, सो हेट्रोट्रोप्स वो जानदार जो अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। क्लोरोफिल नो, हमने, अगर आपको याद हो तो हमने सेल्स के ऑर्गेनेलिज़ में, प्लांट सेल के अंदर हमने एक स्पेशल ऑर्गेनेली पढ़ा था जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते थे। कौन सा नाम हमने उसे दिया था? क्लोरोप्लास्ट। हाँ, वो क्लोरोप्लास्ट, वो ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होता है प्लांट सेल के अंदर, उसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, जिसमें प्लांट अपने लिए खुराक तैयार करता है। ठीक है, प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल मौजूद होता है, जिसमें प्लांट अपने लिए खुराक तैयार करता है। और ये ज़्यादातर लीव्स के सेल्स में, यानी ये प्लांट के पत्तों के सेल्स में ये क्लोरोफिल मौजूद होता है। आप देखते हैं ना, ये जो प्लांट्स के जो पत्ते हैं, लीव्स के, इसका कलर ग्रीन होता है। ये इस चीज़ क्लोरोफिल की वजह से होता है। सो इन कीवर्ड्स को एक बार फिर सुन ले। न्यूक्लियस हम मरकज़े को कहते हैं, सेल के मरकज़े को हम न्यूक्लियस कहते हैं। माइक्रोस्कोपिक मीन खुर्दबीनी, यानी वो जानदार जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। कॉलोनियल मीन जब चंद जानदार आपस में एक दूसरे के साथ रहते हो तो हम उसे कॉलोनियल कहते हैं। हेट्रोट्रोप्स मीन जो अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। क्लोरोफिल प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट में मौजूद पिगमेंट्स को, ग्रीन पिगमेंट्स को हम क्लोरोफिल कहते हैं। और बच्चों, एक बात याद रख ले कि ये जो क्लोरोफिल है ये सिर्फ प्लांट सेल में मौजूद होगा, या एनिमल सेल में मौजूद नहीं होगा। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का हमारे पास जो सबसे पहला ग्रुप है वो है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा को हम प्रोक्रियोट्स भी कहते हैं। प्रोक्रियोट्स उन जानदारों को कहा जाता है जिनके सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। किंगडम मोनेरा के
ऑर्गेनिजम्स के सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, इसलिए इसको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। दे आर यूनिसेलुलर, ये एक सेल से मिलकर बने होंगे। इसमें मुख्तलिफ लाइफ प्रोसेस के लिए मुख्तलिफ सेल्स नहीं होंगे, यानी इसमें स्पेशलाइज्ड सेल नहीं है, ये सिर्फ एक सेल से मिलकर बना है। जिस तरह हम ह्यूमंस है, हम में डिफरेंट प्रोसेस के लिए डिफरेंट सेल्स है। फॉर एग्जांपल हमारे आई सेल्स, इसी तरह हमारे स्टमक के सेल्स, हमारे हार्ट सेल्स और हमारे टंग के सेल्स। इसमें मोनेरा में इस तरह के डिफरेंट सेल्स नहीं होंगे, ठीक है। सिर्फ एक सेल के अंदर पूरे लाइफ प्रोसेस जो है ये कैरी आउट होंगे। दे आर माइक्रोस्कोपिक, यानी ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इसे हम अपनी आंख से नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। दे आर सिंपलेस्ट, ये सबसे सादा तरीन जानदार है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के 5 किंगडम्स में से सबसे सिंपलेस्ट किंगडम मोनेरा है, क्योंकि इसमें इतने ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते। जिस तरह के पहले मैंने आपको कहा कि इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, ठीक है, और इसमें दूसरे ऑर्गेनेल्स भी इंतहाई कम पाए जाते हैं, इसलिए सबसे सिंपलेस्ट है। न्यूक्लियस एब्सेंट, इसमें न्यूक्लियस भी नहीं होगा, इसलिए इसको प्रोकैरियोट्स कहते हैं। ऑर्गेनेल्स एब्सेंट, इसमें जो अदर ऑर्गेनेल्स हैं जिस तरह के क्लोरोप्लास्ट वगैरह वो भी इसमें एब्सेंट होंगे। एग्जाम्पल्स में किंगडम मोनेरा के एग्जाम्पल्स में बैक्टीरिया शामिल है, ठीक है बच्चों। इसी तरह जो किंगडम मोनेरा है इसमें 2 टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक वो ऑर्गेनिजम्स जो कि किसी दूसरे जानदार में घुसकर उसे नुकसान पहुंचाते हैं, किसी दूसरे जानदार में रहकर उसको नुकसान पहुंचाते हैं। इसी तरह दूसरे टाइप के वो ऑर्गेनिजम्स होंगे किंगडम मोनेरा में जो कि होस्ट को नुकसान नहीं पहुंचाते, ठीक है। होस्ट के बॉडी में एंटर होकर उसके लिए भी खुराक बनाते हैं और अपने लिए भी। बेसिकली ये दूसरे जानदारों के बॉडी में एंटर होकर अपने लिए खुराक बनाते हैं। जो किंगडम मोनेरा है ना, ये दूसरे जानदारों से अपने लिए खुराक हासिल करते हैं। तो फिर इनमें 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स होंगे। एक तो वो जो दूसरे जानदार को नुकसान पहुंचाता है, उससे खुराक भी अपने लिए हासिल करता है और बदले में उसे नुकसान भी पहुंचाता है। और जो दूसरी टाइप है उसमें ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से तो खुराक लेता है मगर उसे नुकसान नहीं पहुंचाता, बदले में उसे भी कुछ चीज़ें देता है, ठीक है। सो किंगडम मोनेरा ये यूनिसेलुलर होंगे, यानी ये एक सेल से मिलकर बने होंगे। ये माइक्रोस्कोपिक होंगे, इसे हम अपनी आंख से नहीं देख सकते। ये सिंपलेस्ट, ये सबसे सादा तरीन ऑर्गेनिजम्स हैं। इसमें न्यूक्लियस और दूसरे ऑर्गेनेल्स ये एब्सेंट होंगे। एग्जाम्पल्स में इसका बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया शामिल है। ये बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है। हमारे मुंह में भी लाखों करोड़ों बैक्टीरिया शामिल है, बल्कि साइंटिस्ट तो कहते हैं कि हमारे मुंह में, सिर्फ हमारे मुंह में इतने बैक्टीरिया है कि इतने इस पूरे अर्थ पर, हमारे इस पूरे अर्थ पर एनिमल्स नहीं है, ठीक है। हमारे पूरे अर्थ पर जितने एनिमल्स हैं उससे ज़्यादा हमारे मुंह में सिर्फ बैक्टीरियाज है। बैक्टीरियाज ये एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो है ना, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नुकसान पहुंचाता है, यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म में घुसकर उसको नुकसान पहुंचाता है। जबकि दूसरे टाइप के वो बैक्टीरिया या वो किंगडम मोनेरा के वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को नुकसान नहीं पहुंचाते, उससे अपना खुराक हासिल करते हैं और बदले में उसे भी कुछ चीज़ें देते हैं, ठीक है ना। जिस तरह कि मैंने आपको कहा कि हमारे मुंह में भी बहुत टाइप के ये बैक्टीरियाज मौजूद हैं। ये हमारे बॉडी में डिफरेंट जो प्रोसेस है वो इस बैक्टीरिया के बग़ैर नामुमकिन है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे जो गट्स है, यानी हमारे जो इंटेस्टाइन है, इसमें भी बैक्टीरियाज मौजूद है जो हमें फूड को डाइजेस्ट करने में मदद फराहम करते हैं। किंगडम मोनेरा ये यूनिसेलुलर होंगे, माइक्रोस्कोपिक होंगे, एक सेल से बने होंगे। इस तरह ये हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। सबसे सादा तरीन जानदार है। इसमें जो न्यूक्लियस और दूसरे ऑर्गेनेल्स है वो एब्सेंट होंगे। एग्जाम्पल्स में बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया शामिल है। किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स का दूसरा ग्रुप है। ये क्लासिफिकेशन के लिस्ट में मोनेरा के बाद आते हैं। ये किंगडम मोनेरा से थोड़े से डेवलप्ड होते हैं। दे आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इनमें ऑर्गेनिजम्स के तीनों टाइप पाए जाते हैं, यानी बाज़ प्रोटिस्टा ये यूनिसेलुलर होते हैं जिस तरह के बैक्टीरियाज थे। इस तरह बाज़ कॉलोनियल होते हैं, यानी चंद प्रोटिस्टाज आपस में मिलकर एक दूसरे की ज़रूरियात शेयर करते हैं। इसी तरह इसमें बाज़ प्रोटिस्टाज मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं।
दे हैव एनिमल, प्लांट एंड algae लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स। इनमें जानवरों, पौधों और algae के कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, यानी बास प्रोटिस्टाज में एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, जबकि बास प्रोटिस्टा में प्लांट और algae के। सम प्रोटिस्टा मेक देयर ओन फूड वाइल अदर डोंट। अब वो प्रोटिस्टा जिनमें प्लांट्स के हुसियात पाए जाते हैं वो अपना खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। वो प्रोटिस्टा जिनमें प्लांट के हुसियात पाए जाते हैं वो अपना खुराक खुद तैयार कर सकता है। हम आगे प्लांट के टॉपिक में पढ़ेंगे कि प्लांट्स अपने लिए खुराक खुद तैयार करता है और वो किस तरह करता है, ठीक है। वो प्रोटिस्टा जो अपना खुराक खुद तैयार कर सकते हैं उसमें क्लोरोफिल और सिल्वाल ये दोनों मौजूद होगा। वो प्रोटिस्टास जो अपने लिए खुराक खुद तैयार कर सकते हैं उनमें क्लोरोफिल और सिल्वाल दोनों मौजूद होंगे। एक बार फिर देख लें, प्रोटिस्टा इसमें बास प्रोटिस्टास यूनिसेलुलर जबकि बास कॉलोनियल और बास प्रोटिस्टास मल्टीसेलुलर होते हैं। इसमें एनिमल, प्लांट और algae ये तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। कुछ प्रोटिस्टास, बास प्रोटिस्टास अपने लिए अपना खुराक खुद तैयार कर सकते हैं और वो प्रोटिस्टा जो अपने लिए खुराक खुद तैयार कर सकते हैं उनमें क्लोरोफिल और सिल्वाल दोनों मौजूद होंगे। आप देख ले इस चार्ट को, ये तीनों टाइप्स ये प्रोटिस्टा के हैं। सबसे पहले ये algae है, algae जो है ना ये अपना खुराक खुद तैयार कर सकेगा। इस तरह इसके अंदर सिल्वाल और क्लोरोफिल ये दोनों मौजूद होंगे। आप इसके कलर को भी देख ले, ये ग्रीन है, ये ग्रीन इसी वजह से है क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद है। आपने अक्सर जोहड़ों या तालाबों वगैरह में ग्रीन थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर देखे होंगे, ठीक है, जालिया जैसी होती है वो ग्रीन, वो algae होते हैं। इस तरह इसको देख ले, अभी जो पंजाई लाइक प्रोटिस्टा है, पंजाई लाइक प्रोटिस्टा ये कॉलोनियल होते हैं, यानी ये कॉलोनी में रहते हैं। चंद प्रोटिस्टास एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी ज़रूरियात शेयर करते हैं। और ये प्रोटोजोन्स जो है ना इसमें एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, यानी ये मूवमेंट कर सकते हैं खुद। इसी तरह ये हेट्रोट्रोप्स होते हैं, यानी अपने खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, अपने खुराक के लिए ये दूसरे जानदारों पर डिपेंडेबल होते हैं। algae अपना खुराक खुद तैयार कर सकेगा और ये ग्रीन होगा, ठीक है। इसी तरह जो पंजाई लाइक प्रोटिस्टा है ये कॉलोनीज़ में रहेंगे और प्रोटोजोन जो है ना इसके अंदर एनिमल्स लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाएंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के 2 ग्रुप्स डिस्कस कर लिए। नंबर 1 किंगडम मोनेरा, 2 किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम मोनेरा ये सबसे सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, यूनिसेलुलर, और किंगडम प्रोटिस्टा ये किंगडम मोनेरा से थोड़े से डेवलप्ड थे और इसमें बास प्रोटिस्टाज में एनिमल्स जबकि बास प्रोटिस्टा में प्लांट और पंजाई लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। अब ये असाइनमेंट्स आपने कंप्लीट करने हैं। राइट सम मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के चंद खुसूसियात आपने लिखने हैं। आप सर्च कर ले अपने बुक या इंटरनेट से और वो लिख ले, ठीक है, बैक्टीरिया के चंद खुसूसियात। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डैश आर फाउंड इन प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स में किस टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, प्लांट्स के, पंजाई के या एनिमल्स के। राइट सम मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के चंद खुसूसियात आपने लिखने हैं बच्चों। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डैश आर फाउंड इन प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स में किस टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, प्लांट्स के, पंजाई के या एनिमल्स के। थैंक यू एंड वस्सलाम।